तो कल जनपद से हम सलोनी के लिए जो ज्वेलरी लेके आए वो कुछ ऐसे थी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड थी कि ये क्या पहनेगी, कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए उसने 3 पेयर्स ले लिए। ऑफ कोर्स पहनना तो एक ही था, और फिर फाइनली उसने ये वाला पहना था। पहले से भी उसके पास कुछ ज्वेलरी थी, और सिर्फ यही नहीं थी, पूरे डब्बे भरे हुए हैं, बट स्टिल उसको फेयरवेल के लिए कुछ नया लाना था। फिर उसने फाइनली ये ज्वेलरी पहनी, और इस साड़ी के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगी। और ये है सलोनी की फाइनल लुक। पता ही नहीं लगा सलोनी इतनी बड़ी कब हो गई। अभी बहुत रीसेंट बात लगती है, जब ये पैदा हुई थी छोटू सी थी। और मैं तब भी सोच रही थी जब ये पैदा हुई थी कि काश ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चली जाए, रेगुलर कॉलेज कर ले। क्योंकि मेरा मानना है कि 12th तक ना आप एक टाइप के एक रूटीन में बंधे होते हो, एक डिसिप्लिन होता है, एक फैमिली का कल्चर होता है, एक सेट पैटर्न ऑफ सोसाइटी होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चे मूव कर रहे होते हैं। बट जब वो एक फ्री एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब उन्हें कोई वॉच नहीं कर रहा, और जहाँ मतलब मोस्ट पॉसिबली दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ कोई जज नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दे आर एबल टू थ्राइव इन सच सर्कमस्टांसेस, इन सच एनवायरनमेंट जहाँ पे उनको कोई जज नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ सच अ प्लेस। यहाँ रेगुलर जाने का पर्पस ये था कि डेली जितना भी ट्रैवल करेगी, जितना लोगों से मिलेगी, जितने इसके इंटरेक्शंस होंगे, उतना उसकी नॉलेज, लर्निंग एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 12th तक आप सारी चीज़ें कुछ इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रहे होते हैं, स्कूल का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, घर का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, सब एज़ पर इंस्ट्रक्शन आप चल रहे होते हो। आप अपने डिसीजंस नहीं उतने अच्छे से ले पाते, कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। तो जब आप खुद कॉलेज जाते हो, डेली आप कॉलेज जा रहे हो। जब मैं कॉलेज जाती थी तो एक दो बार मेरी बस मिस हो गई थी, और बस मिस नहीं हुई थी एक्चुअली, मैं गलत स्टैंड पे उतर गई थी बस की, और फिर वापस गलत स्टैंड पे उतर गई। फिर वहाँ से दोबारा कौन सी बस लेनी है, क्योंकि घर से ही बड़ा बसों के नंबर याद कर करके निकले थे। 12th तक आप इतने प्रोटेक्टिव और सुपरवाइज्ड तरीके से ट्रैवल कर रहे होते हो, या तो स्कूल बस होती है या फिर रिक्शा हो गया या कुछ भी ना। वैसे तो कुछ टाइम तक मैंने और मेरी सिस्टर ने साइकिल से भी ट्रैवल किया था स्कूल के लिए। और ये बात जब हम अपने बच्चों को बताते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप तैर के स्कूल नहीं गए। तो साइकिल से ट्रैवल करना उन्हें स्टोरी लगती है, लेकिन वो स्टोरी नहीं थी। हमने एक्चुअली मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने साइकिल से ट्रैवल किया था कम से कम 2 साल तक। तो उसके बाद जब वो पास आउट हो गई, मेरा टाइम आया, तो फिर स्कूल बस भी एक ऑप्शन था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी स्कूल बस। तो फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना करती थी। बट स्टिल वो भी एक सेट रूट था, स्टूडेंट पास बना होता था, उसी सेट रूट पे चलेगा। तो आप कभी भी ना वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते लाइफ के साथ, वो एडवेंचर्स नहीं कर पाते, और वो चांस नहीं ले सकते। मैं तो खैर कॉलेज में भी नहीं ले पाई। मैं कॉलेज में भी बिल्कुल ठीक टाइम पे घर पहुंच जाती थी, और मुझसे एक्सपेक्टेड था कि मैं जैसे टॉम बॉयश हूँ, मैं कहीं बाहर चली जाऊँगी शायद टाइम से, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। कभी 3 साल में कभी भी ऐसा नहीं किया। 2 बजे कॉलेज बंद होता था और 2:20 पे मैं घर होती थी, वो भी कॉलेज के बाहर से चलने वाली लेडीज़ स्पेशल में बैठ के मैं 2:20 पे घर आ जाती थी। तो वैसी थी, बहुत आलसी और आउट ऑफ द वे नहीं जाना। मैं चाहती थी सलोनी करे, एक्सपेरिमेंट करे, चीज़ें समझे, देखे, सीखे, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, और वो हुआ, शुक्र है। तो वो कॉलेज गई और उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, बहुत कुछ किया। तो कुल मिला के लाइफ का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ। और अब जब उसके
ये स्टार्टिंग से है, जब से उसके स्कूल में भी कोई इवेंट होता था तो मैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि आज अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है, ऑरेंज डे, आज ऑरेंज डे मनाना है, ऑरेंज कलर डे मनाना है स्कूल में, तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं इसको क्या पहना के भेजूँगी। अगर कुछ नहीं है तो मुझे नया ख़रीद के पहनाना ही पहनाना है, बिना पहनाए नहीं भेजना, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है। तो मैं आई वाज़ लाइक दैट। और फिर सलोनी के बाद हमारी फैमिली में एक बच्चा आया है। इस वक्त वो सबसे छोटा है, लेकिन वो सलोनी जितना ही शैतान है। सलोनी अपने बचपन में बहुत शैतान थी, वैसा ही ये बहुत शैतान है। इसकी बातें, मुझे लगता है इसने शायद 1.5 साल की उम्र से बोलना शुरू कर दिया था, उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। 1.5 साल से तो ये प्रॉपर सेंटेंसेस बोल रहा है, और अब वो 4 साल का हुआ है, अभी होगा अप्रैल 27 को होगा, अभी हुआ भी नहीं है। और उसकी बातें बड़े बड़ों को छक्के छुड़वा दें। तो कुछ क्लिप्स मैं उसकी भी शेयर कर रही हूँ, धीरे धीरे उसे भी मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँगी। और बस आज कुछ खास नहीं, कुछ खास एक्टिव डे नहीं था, क्योंकि सलोनी चली गई थी, वीनू भी चला गया था, खास काम था नहीं घर में। मैंने और शीरो ने आज सारा दिन साथ में स्पेंड किया, खाया पिया, काम किया, सोए और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अब इसके बाद कल से कुछ हैपनिंग शुरू होगी। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो घर में पूजा पाठ और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करने हैं, मंदिर में कीर्तन वगैरह होते हैं करने हैं, तो कल से थोड़ा हैपनिंग हो जाएगा। यूजुअली हाउस वाइफ्स के डेज़ ऐसे ही होते हैं, उनके लिए यही यही कुछ एक्साइटमेंट के डेज़ होते हैं। गणगौर चल रही है, फिर नवरात्रि आ जाएगी। राजस्थान में गणगौर का भी बहुत चलन है। फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ एक के बाद एक आता रहेगा, और हम इसी चीज़ में एंजॉय करते रहेंगे। और यस, मैं भूली नहीं हूँ, धीरे धीरे मैं आपको वो स्टोरी भी बताऊँगी, जिसके लिए मुझे पहले जिनकी वो स्टोरी है उनसे परमिशन लेनी है, तो वो करते ही हम उस पर भी बात करेंगे। एंड यस, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर योर टाइम। कहाँ जा रहा है? तो दीदी को चुप करवा, कि चुप हो जा। हैं? अरे इसको कलर लगा दिया सबने। मैं बता, मम्मी मम्मी पिक, क्या तुम जाओगी पापा के साथ? डैडी पिक, मुझे घर में बहुत काम है, आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी से पापा को स्कूल छोड़ आइए। हाँ ठीक है पापा, क्या चलें? चलिए, चलो फिर मेरी गाड़ी में बैठते हैं, आ जाओ मेरे पीछे। चलो नीचे उतरो इससे। पापा पापा क्या हुआ? ओहो, अरे पेपा पापा क्या करती हो तुम? चलो खड़े हो तुम। डैडी पिक तो नीचे आपका वेट कर रहे हैं पापा, आप खड़े हो, जल्दी से स्कूल जाओ, लेट हो रहे हो। पापा मैं तो दाल ही पूछ रही। अच्छा, डायनासोर, मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। चलो तो सर। सिम्बा की जय हो, महाराज की जय हो, सिम्बा की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो जय हो। सिम्बा सिम्बा। ज़ेब्रा पे तू आ मेरे पास, मैं तुझे कुछ बताऊंगा। जी सरदार, अभी आता हूँ। टक टक टक। भाग के। हाँ जी सरदार। सुन, तेरे मम्मी पापा है क्या? नहीं सरदार, मैं तो अकेला जंगल में रहता हूँ। अच्छा, तू मेरे पास मेरे साथ रखता है, मैं ओ तेरे सरदार, कानों को बताता तो आप कितने अच्छे हो। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। हूँ। क्या? अब बोला किसको बुलाएगा? अरे ये सरदार, सरदार क्या बातें कर रहे हैं, किससे? ज़ेब्रा।